सत्र केवल सामान्य स्वास्थ्य और जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। कृपया किसी भी अभ्यास को करते समय अपने शरीर की सीमाओं को समझें। यदि आप किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या, चोट या बीमारी से ग्रस्त हैं, तो पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी THRC द हीलिंग एंड राइजिंग सेंटर की व्यक्तिगत और सामान्य समझ पर आधारित है। निर्देशों का पालन करना पूरी तरह आपकी स्वेच्छा और जिम्मेदारी पर आधारित है। ध्यान रखें, स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। सजग रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। आप सभी का स्वागत है। आज हमारी योग यात्रा शुरू हो रही है सभी लोगों के साथ, लेकिन उसके पहले मैं आपको जरूरी सूचना देना चाहती हूँ। सभी लोगों का शरीर अलग अलग होता है, सभी लोगों की क्षमता अलग अलग होती है। अगर आप कोई भी आसन ट्राई करते हैं वीडियो में देख के, तो आप अपने बॉडी का सुनेंगे, आप अपने शरीर का सुनेंगे। जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी मेडिकल इश्यू हो तो पहले आप डॉक्टर से परमिशन लीजिए, और जब आप कोई भी आसन का प्रयास कर रहे हैं, अगर आपको कोई ज्यादा खिंचाव लग रहा है या कहीं ज्यादा दर्द लग रहा है, तो धीरे धीरे से करना, इतनी विनती है मेरी आपसे। आज हम शुरुआत करेंगे पहले सेशन की। हम आज जो करने वाले हैं वो एकदम बेसिक वार्म अप है। शायद आप सुबह उठे हो, अपने बॉडी को लूज करना है, तो आप शुरुआत कैसे करो अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए या ओपनिंग करने के लिए, वो सब वार्म अप आज मैं आपको ये वीडियो के द्वारा बताऊंगी। हम जो भी सूक्ष्म व्यायाम यानी कि वार्म अप जो भी करेंगे वो बेसिक वार्म अप है। सभी लोग उनके बॉडी के कैपेसिटी के हिसाब से उसे फॉलो करना प्लीज। शुरुआत करेंगे नेक से। इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। इनहेल ऊपर, जितना आपका बॉडी अलाउ करे उतना ही करना है। नीचे, स्पेशली यहाँ के पार्ट को, नेक को फील करते हुए इनहेल आराम से, एक्सहेल नीचे। सेंटर से राइट साइड नेक को टर्न कीजिए। यहाँ पे पूरा खिंचाव आएगा, हल्के से आराम से रखना एंड स्लोली सेंटर। लेफ्ट साइड, जिन्हें नेक का या शोल्डर का कुछ भी इश्यू हो उन्हें धीरे धीरे जाना है। सेंटर, रिलैक्स। अब धीरे से नेक को राइट साइड घुमाया एंड सेंटर में लेके लेफ्ट साइड घुमाया, और यहां से हम जाएंगे रोटेशन। आराम से धीरे धीरे, जितना आपका बॉडी अलाउ करे उतना ही आपको करना है। ये सब जो भी वार्म अप्स है वो आप उठने के बाद कर सकते हो, बॉडी को रिलैक्स एंड फ्री करने के लिए। नेक्स्ट हम जाएंगे शोल्डर के लिए। सिंपल एक्सरसाइज है नेक एंड शोल्डर को रिलीज करने के लिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। हल्के हल्के से शोल्डर रोटेशन कीजिए। कुछ भी प्रेशर नहीं देना है, जितना आपका बॉडी अलाउ करे उतना ही आपको करते रहना है। एंड रिवर्स। अब जाएंगे ब्रेस्ट के लिए। दोनों हाथ को सामने कर दीजिए, थंब इनसाइड एंड धीरे धीरे रोल करना। ये सब बेसिक वार्म अप आपको बॉडी को फ्री करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए भी काम आएंगे। एंड धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर खींचना है, हल्के से। स्पाइन को बहुत ज्यादा खींचना नहीं, बॉडी को थोड़ा सा ढीला रखना एंड हल्के से चेस्ट को लिफ्ट करना एंड स्पाइन को ओपन करना। श्वास भरो, श्वास छोड़ो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। स्लोली वापस सेंटर में आके हल्के से राइट साइड जाओगे और दोनों हाथों को ऊपर के साइड खींचते रहना। जितना बॉडी अलाउ करे उतना ही करना है। सेंटर में आके स्लोली स्लोली लेफ्ट साइड जाना है।
धीरे से सेंटर में आ गए। हाथ को नीचे रखते हुए एक हाथ सामने एंड दूसरे हाथ को स्लोली स्ट्रेच करना है। सेंटर में आ गए, दूसरे हाथ से सेम रिपीट करना है। ये धीरे धीरे आपने हर एक पार्ट्स को थोड़ा ओपन किया, जो स्टिफ था उसको धीरे धीरे ओपन करते गए। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे ओपनिंग के लिए जाएंगे। दोनों हाथ को ओपन किया, टी में एक्सटेंड करो जितना आपका बॉडी अलाउ करे उतना ही, एंड हल्के से साइड बेंडिंग में जाएंगे। इनहेल एक्सहेल हर एक जगह पे जाएगा। धीरे धीरे वापस सेंटर में आएंगे, एक्सटेंड करोगे हल्का सा एंड साइड में जाओगे। वापस सेंटर में आ गए। अब हम थोड़ा सा लोअर बॉडी ओपनिंग के लिए भी जाएंगे। आप बटरफ्लाई पोजीशन में जा सकते हैं, हल्का सा फ्लैपिंग कर सकते हो, इनर थाई को ओपनिंग कर सकते हो। नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट, जिसका बॉडी जितना अलाउ करे उतना ही जाना है। धीरे से इनहेल किया, दोनों हाथों को ऊपर करके बैक को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया। जितना आप कर सकते हैं उतना ही फॉरवर्ड बेंडिंग में जाके होल्ड कीजिए। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। 10 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हाथों को वापस ऊपर करके रिलैक्स कर दीजिए। बटरफ्लाई पोजीशन के बाद थोड़ा सा लोअर बॉडी ओपन करेंगे। बैक को सीधा रखना है, दोनों हाथ को नी के ऊपर रखते हुए एंकल अप एंड डाउन करोगे। सबसे पहले एंकल को फ्री करोगे, टो पॉइंट, टो फ्लेक्स, उसको धीरे धीरे रोटेशन में जाना है। 3 या 4 बार आप राइट साइड से रोटेशन कर सकते हैं एंड धीरे धीरे लेफ्ट साइड से रोटेशन करना है। दोनों नी को प्रेस करते हुए फ्लोर को टच कीजिए एंड रिलैक्स कीजिए। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना। जिनको नी का प्रॉब्लम हो वो आराम आराम से करना। आराम से टाइट करो एंड रिलैक्स करो, टाइट करो एंड रिलैक्स करो। एंड स्लोली स्लोली दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए जितना फॉरवर्ड बेंडिंग आप कर सकते हैं स्पाइन के रिलेटेड, पैर को खींचने के लिए, उतना ही हल्के से आगे जाना। जितना आप जा सकते हैं उतना जाना। जिनको कमर का दर्द है वो हल्का ही फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, बहुत ज्यादा झुकना नहीं है। जाने के बाद श्वास भरिए, श्वास छोड़िए एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहिए। स्लोली इनहेल, कम बैक। अब हल्का सा ट्विस्टिंग पे जाएंगे। दोनों हाथ को राइट साइड ड्रॉप करके होल्ड करोगे। ज्यादा ट्विस्टिंग नहीं करना, जितना आपका कमर बॉडी अलाउ करे उतना ही करना है। एंड पीछे देखिए, इनहेल एक्सहेल नॉर्मल। वापस सेंटर में आके लेफ्ट साइड जाइए। इनहेल एक्सहेल नॉर्मल एंड स्लोली बैक टू सेंटर। ये जो भी वार्म अप्स और छोटी छोटी एक्सरसाइजेस मैंने आज आपको वीडियो में बताया है वो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जिनकी बॉडी जितना अलाउ करे, जितनी केपेबल है उतना ही आपको करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। नमस्कार।